आखिरकार मौत के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से यह सवाल पूछा है, अगर मेरी सांसें रुक जाए तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा? क्या सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाएगा या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है? तो यही सवाल केवल आपका नहीं है, ऐसा सवाल दुनिया का लगभग हर इंसान कभी ना कभी अपने आप से पूछता है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन आज मैं आपको लोगों की राय नहीं बताने वाला हूँ। आज हम देखेंगे कि बाइबल इस विषय में वास्तव में क्या हमें सिखाती है, क्योंकि अगर मृत्यु अंत नहीं है तो हमें आज अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और अगर मृत्यु केवल एक दरवाजा है तो उसकी दूसरी ओर क्या है, यही हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अपने दिल में बैठा लीजिए इस बात को, बाइबल मृत्यु का अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन मानती है। शरीर मिट्टी में लौट जाता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार अनंत जीवन की बात करती है। अब यह वचन आप ध्यान से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय उसकी 2री आयत और 3री आयत को, उसमें लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ। यीशु ने ये बात अपने शिष्यों को डराने के लिए नहीं कही थी, उन्होंने यह बात उन्हें आशा देने के लिए कही थी। और इस बात से सोचिए, अगर मृत्यु ही सब कुछ होती तो यीशु अनंत जीवन का वादा क्यों करते? तो यही कारण है कि विश्वासी मृत्यु को केवल विदाई नहीं मानता, वह उसे परमेश्वर से मिलने की एक यात्रा का पड़ाव मानता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने उठकर आता है कि अगर आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? क्या आत्मा सो जाती है? क्या वह तुरंत परमेश्वर के पास चली जाती है या फिर किसी न्याय की प्रतीक्षा में लाइन में खड़ी होती है? इस प्रश्न का उत्तर हम समझने के लिए हमें यीशु मसीह की घटना को देखनी पड़ेगी। देखिए, जब यीशु क्रूस पर थे तब उनके साथ 2 अपराधी भी थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उनमें से एक ने अंतिम समय पर यीशु पर विश्वास किया था। तब यीशु ने उससे एक ऐसी बात कही जिसे मृत्यु के बाद की आशा को स्पष्ट कर दिया था। उसने लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो आपने वचन को ध्यान से सुना, यीशु ने यह नहीं कहा कि बहुत वर्षों बाद मिलेंगे, उन्होंने कहा कि आज ही। तो यह वचन हमें आशा देता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु का भय अंत नहीं बल्कि उनकी आशा की शुरुआत हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कि हर व्यक्ति का अंतिम निर्णय परिणाम उसका एक जैसा होगा। बाइबल यह भी सिखाती है कि हर एक दिन एक मनुष्य परमेश्वर के सामने उत्तरदायी होगा। यही कारण है कि हमारा आज का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो निर्णय लेते हैं वे केवल इस जीवन को नहीं बल्कि अनंत जीवन को भी प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्वर्ग वास्तव में कैसा होता है, और क्या हर व्यक्ति वहां पहुंच सकता है? क्या हर इंसान मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है या बाइबल कुछ और सिखाती है? यह सवाल बहुत गंभीर है, इसलिए इसका उत्तर भी बाइबल से ही समझना जरूरी है। सबसे पहले एक बात को हम स्पष्ट करते हैं, परमेश्वर ये बात नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। ये बात ध्यान रखना, उनकी इच्छा है कि हर व्यक्ति सत्य को जाने और अनंत जीवन पाए। दूसरा पत्रस और उसकी 3री अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति धैर्य रखते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो परंतु सब मन फिराए। इसका अर्थ यह है कि आज भी परमेश्वर हर व्यक्ति को अवसर दे रहे हैं। हर नई सुबह केवल एक नया दिन नहीं होता है, वह परमेश्वर की ओर से मिला एक नया अवसर हमें होता है। अब एक और बात को आप ध्यान से क्लियर कर लीजिए, आखिर स्वर्ग कैसा होता है, कैसा होगा? बाइबल हमें बताती है कि वहां न मृत्यु होगी, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी, ना बीमारी होगी, ना अन्याय होगा, ना कोई पिछड़ने का दुख होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 21 अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी। जरा उस स्थान के बारे में सोचिए जहाँ कोई धोखा नहीं होगा, जहाँ कोई अकेलापन नहीं होगा और जहाँ कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, जहाँ केवल परमेश्वर की उपस्थिति होगी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल अच्छे काम करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है? बाइबल का उत्तर बहुत स्पष्ट है, उद्धार केवल हमारे अच्छे कामों से नहीं मिलता। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है जिसे विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण किया जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है, कर्मों के कारण नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे काम जरूरी नहीं है, अच्छे काम उद्धार का कारण नहीं होते हैं, वे उस बदले हुए जीवन का प्रमाण होते हैं जो परमेश्वर देता है। अच्छे काम
अब मैं आपसे एक बात व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप मतलब क्या आपका मन शांत होगा? नहीं ना। क्या आपको पूरा विश्वास होगा कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे? है, विश्वास रखना होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है तो आज ही परमेश्वर की ओर लौटने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आज ही परमेश्वर को अंगीकार करो। कल का वादा किसी के पास नहीं है, लेकिन आज का अवसर अभी भी आपके हाथ में है, आपके पास में है। तो याद रखना, मृत्यु सबसे बड़ा अंत नहीं है। परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होना सबसे बड़ी हानि हो सकती है, और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाना ही सबसे बड़ी आशा है। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हम केवल ये जीवन ही नहीं बल्कि अनंत जीवन भी हम प्राप्त करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही बाइबल का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अंतिम शब्द है। डर अंतिम शब्द नहीं है, आशा अंतिम शब्द है। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया, आपने कुछ सीखा, तो अपने जीवन को केवल कल के लिए मत डालिए, आज ही परमेश्वर के लिए अपने आप को निकट ले जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती है, वह अनंत जीवन की शुरुआत होती है। तो परमेश्वर आपको बहुतायत की शांति दे, परमेश्वर आप सबको संभाले रखे, आपके जीवन में कार्य करे। तो हम मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हम एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।